बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत हमेशा शुक्रवार को रखा जाता है और यह व्रत महिला या पुरुष कोई भी रख सकता है। इस व्रत का संकल्प लिया जाता है और खत्म होने पर व्रत का उद्यापन किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस व्रत को करते हैं उनके घर में हमेशा सुख शांति संपन्नता बनी रहती है। साथ ही ऐसे लोगों के कोई भी काम रुकते या बिगड़ते नहीं हैं। जो लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें भी वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए इसकी कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में शीला नाम की औरत अपने पति के साथ रहती थी। शीला धार्मिक स्वभाव की थी और वह भगवान की कृपा से उसे जो भी प्राप्त हुआ था उसी में संतुष्ट रहा करती थी। शहरी जीवन वह जरूर व्यतीत कर रही थी, परंतु शहर का रंग उस पर नहीं चढ़ा था। भजन कीर्तन भक्ति भाव और परोपकार का भाव उसमें अभी भी था। शीला का पति भी नियमित रूप से भगवान की पूजा उपासना करता था, साथ ही परोपकार और समाज सेवा भी करता था। परिवार में हमेशा खुशी का माहौल रहता था। उन्हीं दिनों शीला के पति की दोस्ती गलत लोगों से हो गई। संगत का असर शीला के पति पर भी देखने को मिला। वह देर रात तक घर से बाहर रहने लगा। जब घर लौटता तो सदैव नशे में रहता। शीला के पति को अमीर बनने का जुनून सवार हो गया। इसके लिए वह मेहनत करने की बजाय गलत कार्य करने लगा। इस कार्य में उसके दोस्त बराबर के भागीदार थे। जीवन के रास्ते से भटकने के कारण उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। बुरे मित्रों के साथ रहने के कारण उसे शराब और जुए जैसे गलत कार्यों की लत लग गई। वो गंदी आदतों में उसने अपना सारा धन गंवा दिया। अपने घर और अपने पति की यहाँ स्थिति देखकर शीला बहुत दुखी रहने लगी, परंतु वह भगवान की आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था। एक दिन दोपहर के समय उसके घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। दरवाजा खोलने पर सामने पड़ोस की माताजी खड़ी थी। माताजी के चेहरे पर एक विशेष तेज था। वह करुणा और स्नेह की देवी नजर आ रही थी। शीला माताजी को अंदर ले आई और बैठने के लिए कहा। माताजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहीं आई थी। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर भी माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का मन पिघल गया। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला और सुख और सुकून की आस में उसने माँ जी को सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। तू धैर्य रख, माता लक्ष्मी का व्रत कर, इसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का यह व्रत बहुत सरल है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख समृद्धि और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। उसने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह सोचने लगी कि यह माँ जी कहाँ गई। वह माता जी और कोई नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे उठी और स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन शीला ने माता जी की बताई हुई विधि से मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद का भोग लगाया। वह प्रसाद शीला ने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उसने शीला को मारा भी नहीं और उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के मुताबिक बताई गई विधि से उद्यापन किया। 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत के साथ पुस्तकें उपहार दी। उन्हें खीर पूरी का भोजन कराया और माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम कर वंदन कर माँ से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपके वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। वह व्रत आज पूर्ण किया है। मेरी हर विपत्ति दूर करो, मेरा और हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य दो। कुमारी कन्याओं को मनपसंद वर दो। यह व्रत जो भी स्त्री करे उसकी सारी विपत्तियों को दूर करो अथवा सभी को सुख संपत्ति प्रदान करो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके अपना काम करने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए। घर में धन संपत्ति की बाढ़ सी आ गई।
पहले जैसी सुख शांति बन गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभवशाली व्रत करने लगी। बोलो लक्ष्मी माता की जय, वैभव लक्ष्मी माता की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के बाद विनायक की कथा भी अवश्य करें। कथा के बाद लक्ष्मी जी की आरती अवश्य करें। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को सदा मनावत, हर विष्णु विदाता। ओम जय लक्ष्मी माता, गज लक्ष्मी कमलाक्षणी तुम्ही हो जग की माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासनी तुम ही हो शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता, क्रम प्रभाव प्रकाशनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर शीरो दधे जाता, मैया शीरो दधे जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी जी की आरती जो जन्नत गाता, मैया जो जन्नत गाता, पूरा आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को सदा मनावत, हरि विष्णु विदाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोल लक्ष्मी माता की जय। हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, ध्यान दे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, ध्यान दे। सब बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आरती पूरी होने के बाद तुलसी माता की भी धूप दीप कर दें। इसके बाद घर के लोगों को आरती लेनी चाहिए।